एक बार बनाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको बाहर जाके बर्गर खाने की ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ बर्गर जो कि बहुत लजीज बनेगा और इसके साथ एक सॉस भी बनाएंगे जो बिल्कुल इसको रेस्टोरेंट वाला स्टाइल देगी। तो चलें आसान आसान से तरीक़ा से बर्गर बनाने के लिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। एक छोटे साइज़ के प्याज को लेकर मैंने उसके साथ हरी मिर्चें ले ली 4-5 और उसको चॉपर में अच्छी तरह से बारीक कर लिया। बर्गर के लिए मैं कीमा यूज़ नहीं कर रही हूँ, हम कीमे को चॉपराइज़ करेंगे। मैंने गोश्त के बड़े बड़े पार्चे ले लिए 500 ग्राम यानी कि आधा किलो, और मैं इसमें फ़ैट ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर करना चाहें तो 5 ग्राम के बराबर कर सकते हैं। गोश्त का पानी मैंने अच्छी तरह से निकाल दिया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब यूज़ करूँगी 1/3 कप के बराबर, ताकि अच्छी तरह से मॉइस्चर ने अब्जॉर्ब कर ले और उसके बाद इसको कीमा बना लेंगे। कीमा को मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। जैसे कि मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, पिसी काली मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून, नमक जाएगा इसमें 1.5 टीस्पून, भुना पिसा ज़ीरा 1 टीस्पून, मस्टर्ड पाउडर हाफ़ टी स्पून ओरिगानो, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर और हाफ़ टी स्पून गार्लिक। मैंने पिसा हुआ गार्लिक यूज़ किया है। साथ साथ एक अंडा यूज़ डालूँगी और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। कीमे को अगर चाहें तो हाथ से भी अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही आसान लगे वैसा मिक्स कर सकते हैं। इसको मिक्स करने के बाद 20 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे। एक बाउल में मैं मेयोनीज़ ले रही हूँ 1/3 कप। साथ ही साथ मैं लूँगी चिली सॉस 1 टेबल स्पून। इसके अंदर मज़ीद ऐड करूँगी केचप 2 टेबल स्पून, नमक जाएगा हाफ़ टी स्पून ही चिली फ्लेक्स जाएगी और हाफ़ टी स्पून ही मस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें सिरका डालूंगी, वाइट वाला सिरका, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको एक साइड पर रख देंगे, क्योंकि हमारी बेसिक सॉस है जो कि बर्गर के ऊपर स्प्रेड की जाएगी। और उसके बाद हम तैयारी करेंगे स्पेशल चीज़ सॉस की, जिसकी वजह से हमारे बर्गर को 4 चांद लग जाएंगे। आइए चीज़ सॉस बनाते हैं। एक पैन में मैं 2 टेबल स्पून बटर ऐड करूँगी और बटर के साथ ही मैं इसके अंदर 2 टीस्पून के बराबर मैदा ऐड करूँगी और फिर उसके बाद मैदा और बटर में भूनते हुए इसको पकाना शुरू कर दूँगी। इसको हल्की आंच पे बनाना है ताकि ये जले ना। जब ये लाइट ब्राउन सा लगे और उसके बाद इसमें अच्छी तरह से खुशबू आने लगे, तो फिर हम इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे। दूध बॉईल हुआ हुआ होगा। दूध ऐड करके मैं इसको साथ साथ चलाती जाऊँगी ताकि इसमें कोई लम्प ना रह जाए। जब हिलाते हिलाते बिल्कुल अच्छी तरह से सॉस बन जाएगी, तो फिर उसमें ऐड करने हैं कुछ स्पाइसेस। जैसे कि मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून ही काले मिर्च, पिंच ऑफ मैं इसमें नमक का ऐड करूँगी। चिली सॉस मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून और 1/3 कप मैं इसमें चेडर चीज़ डाल रही हूँ। चेडर चीज़ का बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसमें आएगा। चाहे तो क्रश करके डालें, मैंने ऐसे ही बड़े टुकड़ों में काट कर डाल दी थी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हमारी चीज़ सॉस बिल्कुल रेडी है। कीमे को फिर से निकालेंगे। अब बहुत अच्छी तरीके से मैं इसको कबाब की शेप दे सकती हूँ। तो मैंने इतने कीमे के 5 पैटी बनाए थे। आप देख सकते हैं कि आप जितने चाहें बना सकते हैं, लेकिन 5 बिल्कुल बराबर साइज़ था और इतने ही होंगे, क्योंकि थोड़े से पकने के बाद ये श्रिंक भी हो जाएंगे। मैं इसे ग्रिल में फ्राई करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि इसके किनारे अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएं, तो आप इसे फ्राइंग पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। जब ये अच्छी तरह से बन जाए तो हम इसे असेंबल करेंगे। बर्गर बन में जो हमने सॉस बनाई थी बेसिक सॉस, वो ऐड की जाएगी। उसके साथ में इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ जो कि केचप की फॉर्म में होती है वो। और फिर उसके बाद मैंने अपना ये पैटी सैलेड, जो भी आप अपनी पसंद की यूज़ करना चाहें, चीज़ स्लाइस, और फिर ये गरम गरम चीज़ सॉस जो हमने ऐड की थी, ये हम बनाएंगे। ये बहुत लजीज बने थे, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब आप ये एक बार बनाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको बाहर जाके बर्गर खाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आऊँगी किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।